दोस्तों, तो आज दोबारा से मैं AIB 19 के बारे में आपको बताने वाली हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। जितने भी फ्रेश स्टूडेंट्स हैं और वो AIB 19 दे रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप जानते हो, ये एग्ज़ाम जितनी बार भी हुआ है ये ऑफलाइन लिया गया है, OMR शीट पे लिया गया है। आपको OMR शीट मिलेगी भरने के लिए, आपको सर्कल उसमें भरने पड़ेंगे, ठीक है। और आपको इसमें इंस्ट्रक्शन दी रहेगी पीछे की तरफ। एग्ज़ाम ड्यूरेशन आपका 3 घंटे का रहेगा और इसमें टोटल क्वेश्चन दिए रहते हैं 100, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप 100 के 100 अटैम्प्ट कर सकते हैं, चाहे वो गलत हो सही हो, ऑफकोर्स सही ही होंगे। और आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन MCQ होंगे। MCQ किस टाइप से होंगे? आपको 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन A B C D दिए रहेंगे। उसमें से आपको जो है छांट के उसको आपको करेक्ट करना है। और इसमें जो है 1 मार्क मिलेगा सही क्वेश्चन के लिए, ठीक है, फॉर ईच क्वेश्चन। इसमें जो है आप जो है कई सारी जो है भाषाओं में इसको दे सकते हैं, इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बंगाली वगैरह वगैरह। इसकी पूरी डिटेल आप देख लीजिएगा। ये तो आपको पता ही होगा जब आपने फॉर्म भरा होगा। जिस भी भाषा में आप सूटेबल हैं इसको देने के लिए, वो आप फॉर्म भरते हुए आप लिख सकते हैं मीडियम, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको डेट वगैरह मेंशन की थी कि इसकी लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की कब तक है, 25 अक्टूबर तक है। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसमें जितने भी एरर्स होंगे, गलतियां होंगी, उनका रेक्टिफिकेशन भी आप जो है 27-28 तारीख तक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है आप काफ़ी सारी भाषाओं में दे सकते हैं इसको, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैं जो है आपका जो है 3 सितंबर से इसका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुका है ऑलरेडी। लास्ट डेट एप्लीकेशन फिर दोबारा बता रही हूँ 25 अक्टूबर है, जिसमें 30 अक्टूबर जो है आप करेक्शन कर सकते हैं। 30 अक्टूबर तक डेट बढ़ गई है, करेक्शन आप 30 अक्टूबर तक कर सकते हैं। इसमें जो है आपका एग्ज़ाम डे है वो 24 नवंबर का रहने वाला है, ठीक है। और जो आपकी आंसर की वगैरह रिलीज़ होती है वो उसकी अभी डेट निर्धारित नहीं की, क्योंकि इसकी आंसर की भी डाली जाती है, कितने करेक्ट क्वेश्चन आप करके आए हैं, आप एग्ज़ाम में क्या करके आए हैं, उसकी आंसर शीट जारी कर दी जाती है। कई बार तो क्या होता है कि आपका 1-2 दिन में ही आंसर की जारी कर दी जाती है, और कई बार जो है विदिन 1 वीक जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर आंसर की डाल दी जाती है। आप मैच कर सकते हैं। आपके पास A B C D 4 सेट होते हैं, आपको कोई भी सेट दे सकते हैं वो एग्जामिनर, A B C D। उसी अकॉर्डिंग आपकी जो है आंसर की रेडी की जाती है, A B C D। आपके पास जो भी सेट होगा उससे आप जो है मिलान कर सकते हैं। आंसर की जारी की जाएगी आधिकारिक वेबसाइट पर, जो PCI की आधिकारिक वेबसाइट है। इसमें आपका जो रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन है, खैर वो अभी तो बाद में ही आएगा। ऑफ कोर्स एग्ज़ाम की दिसंबर में यहाँ पे लिखा गया है, एक्सपेक्टेशन है, तो इसके बारे में तो हम बाद में ही बात करेंगे। अब कुछ खास चीज़ें बात कर लेते हैं, मार्किंग सिस्टम पे बात कर लेते हैं, जो कि जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं वो जानना चाहते हैं कि मैडम 40 नंबर वाला पास है या 45 नंबर वाला पास है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी जो है क्राइटेरिया जो है बदल दिया गया है। अभी 45% कर दिया गया है। ये जो हाल में ही जो 17 हुआ था, 17 से ही लागू कर दिया गया है। 5 नंबर एकदम से जंप बढ़ा दिए गए हैं। पहले 40 नंबर था फॉर जनरल कैटेगरी, सामान्य वर्ग के लिए, अब 45% कर दिया गया है। और जो SC कैटेगरी के हैं, SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 40% है अभी, उनके लिए भी 5% बढ़ाया गया है, वो पहले 35% था। तो कुल मिला के जो है जनरल कैटेगरी 45%, फॉर SC PWD कैटेगरी 40%, ठीक है। और इसमें जो है आपको अब वो तो आपको पता ही है कि 3 साल की आपकी जो LLB कंप्लीट होनी चाहिए या फिर 5 साल की BLLB कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए जो है एबल है। और इसमें जो है ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद आपको COP मिलता है, प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट परमानेंट वाला। अभी जो आप काम कर रहे हैं वो आप टेम्पररी कर रहे हैं, जो कि 2 साल के लिए वैलिड होता है। 2 साल बाद ये अपना अकॉर्डिंग टू डेट जो है वो कैंसिल हो जाएगा।
उसके बाद आप प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो है दोबारा से उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो आपको COP लेने के लिए ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि जिसकी कोई भी अवधि नहीं है। इसकी ये जो है आपका परमानेंट लाइसेंस बनेगा, उसी को हम COP कहते हैं। और COP लेने के लिए ही हम जो है AIB का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। इसमें जो है बेसिक डिटेल में आपका जो है क्या करेंगे आप, इसमें जो COP में आपका जैसे कि पेरेंट्स नेम, कैटेगरी, लैंग्वेज ऑफ AIB, टेस्ट पेपर चॉइस, ये आप जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम भर सकते हैं। आपका जो है आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर ये सब आप देख सकते हैं जब भी आप फॉर्म भरेंगे। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर दिया होगा, कईयों ने नहीं भरा होगा, क्योंकि अभी डेट जो है बकाया है। इसमें रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिंक पे आपको क्लिक करना है। इनरोलमेंट स्टेट, इनरोलमेंट नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैटेगरी वगैरह वगैरह आपको डालना है। स्टेप 2 में आपको नेम, जेंडर, फादर्स नेम, DOB, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जो टेस्ट सेंटर जहाँ के आप एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हैं देना। ऑफ कोर्स पास में ही करेंगे। दिल्ली NCR में है तो आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली में करेंगे, आप नोएडा के हैं तो नोएडा में करेंगे, और आप गुरुग्राम के हैं तो आप गुरुग्राम में करेंगे, महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र में करेंगे। तो आप ये नोएडा के लोगों का ग्रेटर नोएडा में भी पढ़ सकता है, दिल्ली के लोगों का किसी भी ईस्ट, वेस्ट, साउथ कहीं भी आपका पढ़ सकता है, ठीक है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका फोटोग्राफ जो है JPG या फिर JPG में आपको फॉर्मेट में डालना है, जिसका साइज़ जो है 100 पिक्सल 200 KB मैक्सिमम साइज़ में होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ये आप पूरी इंस्ट्रक्शन पढ़ के आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तब आप इसको जो है देख के भरिएगा। कोई अगर गड़बड़ी भी हो जाती है तो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है कि उसमें आप जो है सुधार कर सकते हैं 30 अक्टूबर तक, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं, कई साइबर कैफ़े में जाते हैं, कई स्टूडेंट्स खुद कर लेते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है। तो आप 30 अक्टूबर तक उसमें जो है सुधार कर सकते हैं। इसमें ऑल कैटेगरीज, जनरल कैटेगरी, OBC, जनरल PWD, OBC के लिए 3500 रुपये है। इसमें एक्सक्लूडिंग GST एंड अदर चार्जेस है। आपकी जो फीस है वो बता रही हूँ मैं। SC, ST, SC, PWD के लिए आपका जो है 2500 रुपये है, आपके लिए छूट है, ठीक है। आप इसके बाद अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जो है आपका सबमिट हो जाएगा। और इसमें जो है आपको मैं एक बार मोटा मोटा बता देती हूँ आपका सिलेबस क्या है जो कि आपको प्रिपेयर करना है। ज़्यादा मार्क्स का कौन से सब्जेक्ट में से आता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में से ज़्यादा आता है, आपका 10 नंबर का आता है। आपका IPC इंडियन पैनल कोड में से आपका जो है 8 नंबर का आता है, और आपका CRPC क्रिमिनल प्रोसेस कोड से 10 नंबर का आता है। एविडेंस में से भी 8 नंबर का आता है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट में से आपका आता है 4 नंबर का ओनली। फैमिली लॉ में से 8 नंबर का आता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में से भी आपका जो है 4 नंबर का आता है। 3 नंबर का आपका एडमिनिस्ट्रेशन लॉ में से आता है। प्रोफेशनल एथिक्स में से आपका 4 नंबर का आता है। कंपनी लॉ में से 2 नंबर, एनवायरमेंटल लॉ में से 2 नंबर, लेबर लॉ में से 2 नंबर, और 4 नंबर का आता है लॉ ऑफ टॉर्ट में से, और 8 नंबर का आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट में से। कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने और भी चीज़ें शामिल कर दी हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो है स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी इन्होंने जो है सी में शामिल कर दिया गया है। तो कुल मिला के आप इन्होंने जो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को 8 नंबर का बना दिया है। 2 नंबर लैंड लॉ में से आएगा, और आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में से भी 2 नंबर का आएगा, जिसका सम टोटल मिला के 100 होता है। तो 100 नंबर का जो है आपका आ जाएगा, जिसमें से कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 100 के 100 अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप CRP में से यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CPC में से यानी कि जो व्यवहारिक संहिता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में से, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, IPC से, एविडेंस एक्ट से, फैमिली लॉ से, लॉ ऑफ टॉर्ट से, ये आप जरूर रेडी कर लीजिएगा। बाकी सारे ही रेडी करने हैं। आपको जो है लोवेस्ट वेटेज जो टॉपिक्स हैं जिनमें से कम नंबर का आएगा वो भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। लेबर लॉ, अल्टरनेट डिस्प्यूट लॉ, टैक्सेशन, पब्लिक PIL, प्रोफेशनल एथिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, कंपनी लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, साइबर लॉ, लैंड लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में से कम का आएगा। वो मैंने आपको थ्योरेटिकल सारा बता दिया है ऊपर।
अब जो है आपका एग्ज़ाम पैटर्न देखिए ऑफलाइन होगा, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ये भी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ सारी चीज़ें। और आप इससे अच्छी तैयारी कीजिएगा, 10 ईयर ले लीजिए, या फिर आप जो है जो है जितने भी एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं, कई बार A, B, C, ए ने उसके साथ ऐसा किया, ए भोपाल में जाके ए किया, तो इस तरीके के एग्जाम्पल भी आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल भी आते हैं। दूसरा इसमें जो है आपके कैश लैंड लॉ जो भी एग्जाम्पल्स हैं, जो कि केस लॉज हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा। जो फेमस केस लॉ है वो जरूर रहेंगे, और आपके जितने भी सब्जेक्ट वाइज है जो मैंने बताया है वो जरूर रहेगा, ठीक है। इसमें आप डाउनलोड कर लेंगे अपना एडमिट कार्ड। किस तरीके से डाउनलोड करना है आपको एडमिट कार्ड? आपको जो है जब भी आपका जो है एडमिट कार्ड आता है, अभी तो सिर्फ फॉर्म्स फिल हो रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी। आप जैसे ज़्यादा संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको जो है जैसे ही आता है वो मैं आपको बताऊंगी। और आपको इसके अलावा आपको बता चुकी हूँ 40% और 35% के लिए भी, ठीक है। इसमें क्या होता है जब कट ऑफ निकलती है, कट ऑफ के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बता देती हूँ, कट ऑफ का क्या सिस्टम है। इसमें जो है कट ऑफ जब निकलती है, जब हमारा 16 में, 15 में, 17 में, 18 में, हम लास्ट ईयर ले लेते हैं 18 का, तो 18 में क्या हुआ था कि कुछ जब लास्ट में 100 क्वेश्चन आए थे, 100 क्वेश्चन में से क्या हुआ था कि आपके 4-5 क्वेश्चन डिलीट हो गए थे, यानी गलत हो गए थे। जब गलत हो गए थे तो उनको डिलीट कर दिया गया, तो फिर वो परसेंटेज का रेशियो बना दिया गया कि आपका जितने 4 नंबर अगर डिलीट हो गए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर 4 नंबर लास्ट में पता चलता है आपको आंसर की में, जब आंसर की आएगी डिलीट हो गए, तो उतना जो है परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो लोग कम कर देंगे, यानी रिड्यूस कर देंगे। अब 45% होगा पास होने वाला, तो फिर आपका 42% हो जाएगा। तो एक तरीके से फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन राइट किए होंगे उनके लिए नुकसान है, जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन नहीं किए होंगे उनके लिए फ़ायदा है, ठीक है। चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो लंबा हो गया है, प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन। थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।